हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर गुड। ओके, सो नाइस टू सी यू वंस अगेन। बेटा, मैंने कल आपको कहा था इट वाज अ लास्ट लेक्चर, लेकिन देखे अल्लाह की मर्ज़ी है कि हम बार बार मिल रहे हैं और इंशाल्लाह बार बार मिलते रहेंगे। मैंने बोला था कि लास्ट डे है, बट आई एम रियली वेरी सॉरी, इट इज़ नॉट द लास्ट डे, बट वेरी सून आफ्टर कंप्लीटिंग योर एग्जामिनेशन वी विल बी राइट नाउ विद यू, and right now I am with you and I will be with you forever inshallah. Thank you, may Allah bless you and I welcome you all to my class Shahid Sir's Education Point. जैसा कि आप सब जानते हैं, I have promised you yesterday that I will discuss today with you another previous year paper education. I think मेरे पास D series है and it is of 20 I think हाँ, लास्ट ईयर का नहीं, 19 का पेपर है। तो जल्दी से डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है, मैंने ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन इसमें है ना, वो सारे मैंने वीडियोस में ही कवर किए हैं। तो एनीवेज कोई बात नहीं, हम फिर से इसको रिवीजन करते हैं। तो अगर हम देखते हैं बेटा, पहला ही क्वेश्चन है, राधा कृष्ण कमीशन वाज फॉर्मुलेटेड इन। ऑप्शन नंबर क्या ये प्री इंडिपेंडेंस एरा में है, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में है, प्री पोस्ट है, नन ऑफ द अबव। ऑफ कोर्स इट इज आफ्टर द इंडिपेंडेंस, यानी ऑप्शन है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। तो ए पार्ट का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है इट इज बी ऑप्शन, इट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो ये बेसिकली इंडिपेंडेंस के बाद राधा कृष्ण कमीशन जो है वो फॉर्मुलेट किया गया। ओके, हाउ मेनी मेंबर्स, यानी द मेंबर्स ऑफ राधा कृष्ण कमेटी को, भाई यार ये तो हमने ऑलरेडी किया है। राधा कृष्ण में बेटा 10 मेंबर्स है, वेरी गुड। और राधा कृष्ण कमीशन वाज इनॉग्रेटेड बाय अबुल कलाम आजाद, वेरी गुड। इट वाज एक्चुअली अबुल कलाम आजाद जिसने इसको इनॉग्रेट किया। कब किया इनॉग्रेट, ये भी क्वेश्चन आया था, इनॉग्रेशन कब किया था? 6 दिसंबर 1948, 6 दिसंबर 1948, वेरी गुड। ये सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं। ओके, after that, who was the secretary of Mudaliar Commission? Dr. A.N. Basu is the secretary, huh? Dr. A.N. Basu is the secretary. A.N. Basu is the secretary of सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का A.N. बासु। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। मुडलियार कमीशन वाज अपॉइंटेड, देखिए इसमें सोच समझ के जवाब देना। मुडलियार कमीशन वाज अपॉइंटेड, नंबर 1, टू रिपोर्ट द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, गुड। To look into every problems of secondary education, it's also correct. To redefine the aims and objectives of secondary education, it is also right. All of the above, my dear, it is the all of the above, that is the right option. क्वेश्चन नंबर 7, मुडलियार कमीशन रिकमेंडेड डैश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मेरा वीडियो देखो, मैंने आपको कहा था कि बोथ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी ईदर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। तो यहां पे बेटा दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज, बोथ एंड बी। तो याद रखना है बोथ एंड बी। अगर मैंने गलत भी कहा होगा पिछली वीडियो में, मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा बहुत जल्दबाजी की थी, लेकिन असल में इसका जो राइट ऑप्शन है ना बेटा, मुडलियार कमीशन ने दोनों मतलब मदर टंग भी और रीजनल लैंग्वेज भी मतलब रिकमेंड किए हैं फॉर इंस्ट्रक्शंस। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अकॉर्डिंग टू मुडलियर कमीशन, मार्किंग पैटर्न शुड बी, इट इज सिंबॉलिक नॉट न्यूमेरिकल। ओके माय डियर, तो सिंबॉलिक मार्किंग एज ABC इज द राइट ऑप्शन। तो अकॉर्डिंग टू मुडलियर कमीशन, मार्किंग पैटर्न मस्ट बी इन सिंबल्स लाइक ए ग्रेड सा ABC। ओके, नंबर 9, कोठारी कमीशन वाज अपॉइंटेड टू रीऑर्गेनाइज। इसको क्या रीऑर्गेनाइज करना है? कोठारी कमीशन जो है वो कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट है, इसने सब कुछ रिवाइज, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, तो ऑल ऑफ द ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, वेट बेटा, हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कोठारी कमीशन वाज द डैश इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, इट इज द 6th कमीशन। ये 6th कमीशन था हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन की। अगर हम बात करेंगे, देखो मैकॉलेज मिनट तो कमीशन नहीं है, इस तरह अगर 100 कमीशन से आप स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे कमीशन, तो ये 6th इंडियन एजुकेशन कमीशन है। यहां पे ये नहीं लिखा हुआ है कि प्री इंडिपेंडेंट की पोस्ट, यहां पे लिखा हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन में ये 6th इंडियन कमीशन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, मेंबर्स ऑफ कोठारी कमीशन इंक्लूड, देखिए इसमें प्रोफेसर JP
नाइक है, ये भी था, AR दाऊद ये भी था, जीन थॉमस ये भी था, ऑल ऑफ द अबो। तो ऑल ऑफ द अबो इज माय डियर करेक्ट आंसर। नंबर सेकंड, इट टुक डैश फॉर कोठारी कमीशन टू स्टडी, आई थिंक 20 और 22 मंथ्स, इसमें मुझे बेटा कंफ्यूजन है, सो लीव दिस क्वेश्चन। नंबर 13, द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज अपॉइंटेड बाय Lok Sabha और Rajya Sabha, by both passed 13 मई एंड आपको रिमेंबर वो डेट है, लोकसभा राज्यसभा, तो दोनों सभा ने इसको अपॉइंट किया था। द वर्ड ब्लैक बोर्ड मीन्स to make physical facilities available in the, very good, to make learning materials available, both and भी। आपको पता है मैंने आपको जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये बिल्कुल प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्यों मिनिमम फैसिलिटीज अवेलेबल होने चाहिए क्लासरूम में, और TLMs, वन टीचर शुड बी मेल, अंदर टीचर शुड बी फीमेल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है। ओके माय डियर, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कंप्राइजेस ऑफ, कितने पार्ट्स है? 12 पार्ट्स है। वेरी गुड। द वेरी बेस ऑफ इंडियन कल्चर लाइज इन वेदास विच आर डैश नंबर, कितने वेदास है? 4, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। ओके, डैश पीरियड इज कंसिडर्ड एज द क्लोजिंग पीरियड ऑफ वैदिक पीरियड, क्लोजिंग माना जाता है ब्राह्मणिक पीरियड। सिंस ब्राह्मणिक पीरियड, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इट इज नन ऑफ द अबव। डैश इज कंसिडर्ड एज टू बी द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ मैनकाइंड एंड एक्सेप्टेड एज द ओल्डेस्ट बुक, इट इज ऋग्वेदा। ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट बुक अमंग 4। ओके, चलते बेटा। The Vedic philosophy is based on the philosophy of the glory of how many gods are there. I think it is the one god, but many says that is multi-god, but it is glory of one god. In Vedic period, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बेटा। इस चीज़ को, इसको भी आप स्किप करें तो 2 क्वेश्चन आपको मतलब स्किप करने होंगे, या तो ग्लोरी ऑफ वन गॉड, या दूसरा अभी मैंने कहा इट टू कोठारी कमीशन का। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 19 को एनसर्कल करके रखो। क्वेश्चन नंबर 20, इन वैदिक पीरियड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन फॉलोड। वैदिक पीरियड में बेटा आइडियलिस्टिक थॉट था, स्पिरिचुअलिज्म ज्यादा था, तो इसलिए इसको आइडियलिस्टिक ही आएगा। द मेन टीनेट ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी इज 4 नोबल ट्रूथ, 8-fold path, no belief in ritual, all of the above. So it is all of the above. That is very good. That is the question number 21 का all of the above आएगा। Number 22, the prominent university of Buddhist era were Takshila, Nalanda, Vikramsala, all of the, तो all of the above is the correct answer। ये मैंने already आपको बोला है। The duration of Buddhist education is 22 years, 10 year Pabaja, 12 year Upsampada, right? Okay, तो लैंड ऑफ बर्थ ऑफ बुद्धिज्म इज, लैंड ऑफ बर्थ अगर हम गौतम बुद्धा की बात करेंगे तो इट इज इंडिया। यस, इट इज इंडिया। ओके, बुद्धिज्म, अगर ये लॉर्ड बुद्धा का बर्थ होता तो ऑप्शन इज नेपाल, लेकिन यहां पे बुद्धिज्म कहां पे, मतलब लैंड ऑफ बर्थ बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट यहां पे बता रहा है, इसलिए इट इज इंडिया। 25, the dash was responsible for the food and residential needs of the students monk, तो it is teacher, student monk himself, teacher, monastery attendant, no, it is the all of the above, मेरे ख्याल से right option है student। हाँ। Question number 26, the main aim of education during Muslim period was propagation of Islam, ये भी सही है, propagation of Islamic principles, ये भी बिल्कुल सही है, achievement of material prosperity, all of the above। तो द मेन एम अगर हम देखेंगे ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, लेकिन अचीवमेंट ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी पे मुझे थोड़ा डाउट है, लेकिन प्रोपगेशन ऑफ नॉलेज, चले इसको भी ऐसे रखने दो। हाँ, ये तो अच्छा पेपर आया है। ड्यूरिंग मुस्लिम पीरियड डिग्रीज अवॉर्डेड टू द सक्सेसफुल स्टूडेंट्स वर डिजिग्नेटेड एज फाजिल, आलिम, बोथ एंड बी, इट इज बोथ एंड बी। 1 मिनट, 20 से 28। हाँ बेटा, डैश एनकरेज्ड द मेथड्स ऑफ राइटिंग एंड रिफॉर्म्ड द स्क्रिप्ट राइटिंग, इट इज शाहजहां। शाहजहां ने एनकरेज किया था मेथड्स ऑफ राइटिंग एंड रिफॉर्मेशन स्क्रिप्ट राइटिंग। द इनिशिएशन सेरेमनी इन मुस्लिम एक्सेप्ट एजुकेशन वाज, इट इज बिस्मिल्लाह खानी। द टर्म मदरसा derived from Arabic word daras which means lecture or information, it is lecture।
द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स डैश नंबर ऑफ पैराग्राफ्स 157, ये भी मैंने बताया था. शार्प कमिटी इज द वन मैन कमिटी. अमर सिंह टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इन श्रीनगर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, नो इट इज महाराजा प्रताप सिंह. अमर सिंह इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा. इट इज महाराजा प्रताप सिंह ने टेक्निकल इंस्टीट्यूशन श्रीनगर वाज एस्टैब्लिश्ड. ओके, टू रिमूव द बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम्स ऑफ J&K, मुस्लिम्स अगर हम देखेंगे इट इज शार्प कमिटी. To remove backwardness of Muslims of J&K, remedy of religion, it is Sharp committee. According to Sharp committee, grant should be raised to 10,000 a year. Okay, ये भी सही है. Khaja Ghulam Saidan was born in, it is Haryana, Panipat. KG Saidan was a director of education J&K from 1938 to 1945. 1945. ये में शायद मैंने मेरा वीडियो चेक करेंगे आप, वहां पे मैंने ये दिया हुआ है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड KG Saidan इन द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण. ओके, इट इज 1967, ये तो ऑलरेडी मैंने कहा है. KG Saidan डिलीवर्ड ए कन्वोकेशन एड्रेस टू अमर सिंह कॉलेज इन 1942, ये भी मैंने आपको, जिसमें फर्स्ट मैंने कॉन्सेप्ट बताया था. इट इज 1942, राइट. द वर्क ऑफ काजमी कमिटी बिगन इन 18th August 1950, राइट. Duration of primary education according to Kazmi committee is 7 years. ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको. It is primary education. The Kazmi committee 1950 recommended maximum salary of rupees dash month of a teacher. Month of a teacher. It is 50 rupees. Yeah, it is 50 rupees. The venue of the Bhagwan Sahib committee was both Jammu and Kashmir. The members of Bhagwan Sahib were JP Naik भी member था, श्री प्रथा शास्त्री भी था, श्री भगवान साहेब. all of the above, तो all of the above is the right option. तो it is 44. okay 44. तो चलते बेटा 55. Which of the following is included under Bhagwan Sahib committee? इसमें trend towards co-education should be encouraged, ये भी इसने कहा है. 2 women institutions should be established, one in Kashmir and another, so both and B is the right option. The 46 is the British education began in India 16th century. The purpose of establishment of East India Company was trade. वो तिजारत करने के लिए आए थे, to trade with India and the East. Okay. Dash favored English to be the medium of instruction in 19th century. It is Angelistus. ना 19th सेंचुरी में फिर ओरिएंटलिस्ट्स ने भी, जिसमें मतलब स्वामी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट नेम, हाँ इट इज़ ओरिएंटलिस्ट्स ने भी फिर 19th सेंचुरी में कहा कि इंग्लिश मस्ट बी फेवर्ड. यस ऑफ कोर्स. वुडिस डिस्पैच फोकसेस ऑन वुमेन एजुकेशन, मुस्लिम एजुकेशन, रिलीजियस न्यूट्रलिटी, ऑल ऑफ द अबव. तो वुडिस डिस्पैच ने इन चारों पे बात की है. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज Woodies dispatch were Calcutta, Mumbai and Madras. Okay, ये revised है. The university established in India by Woodies dispatch functioned on the model of London University. याद करो. When Indian Education Commission came into existence, okay, by it is February 3, 1882. ये हंटर कमीशन की बात कर रहा है. 53 में आप देखिए, Dash appointed the Indian Education Commission. It is Lord Ripon. The first education commission in the history of modern, it is Indian Education Commission. What the scheme of education is based on Zakir Hussain's philosophy, Gandhian philosophy, both A and B. The report of the war, the scheme of education was published in, publish कब किया गया? 1938 में. Appoint 1937, लेकिन मतलब submit कब किया गया, publish कब किया गया? 1938. Where the Sikkim conference was held on 22 or 23 October 1937, right. According to the Sargent Commission, free and compulsory education is for 6 to 14 years. Very good. Subgroups junior basic and senior basic education should be provided between 6 to 10 and 11 to 14. पहला ऑप्शन राइट है.
The report of Sargent committee include 12 chapters. So it is question number 16. I hope beta you have enjoyed this explanation of the previous year paper and मुझे उम्मीद है कि बेटा कम से कम आपको 55 क्वेश्चंस तो आराम से आए होंगे। तो जो भी आपका स्कोर रहा है इस पेपर को लेकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो मुझे उम्मीद है कि 50 से ज्यादा आपको आने चाहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। थैंक यू।